प्रस्तुत है राम नरेश त्रिपाठी की कविता अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, शोध या अनुसंधान, जिसको अंग्रेजी में हम रिसर्च कहते हैं। यहाँ अन्वेषण का तात्पर्य ईश्वर की खोज है। आखिर हकीकत में ईश्वर का ठिकाना कहाँ है? अलग अलग धर्मावलंबी से तात्पर्य धर्म को मानने वाले अपने अपने हिसाब से ईश्वर का ठिकाना अलग अलग मानते हैं। जैसे हिंदू मानते हैं मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, सिख गुरुद्वारे में, ईसाई गिरजेघर में तथा अन्य धर्मों को मानने वाले ईश्वर का निवास स्थल किसी अन्य खास स्थल पर मानते हैं। लेकिन कवि का अन्वेषण अर्थात रिसर्च बतलाता है कि ईश्वर का निवास स्थान स्वर्ण जड़ित मूर्तियों, पक्के भवनों और प्रसिद्ध स्थलों पर बिल्कुल नहीं ही है। अगर सच में ईश्वर है तो वे है दीन दुखियों के आंसू में निस्सहाय निर्बल के रूप में। तो चलिए कविता की व्याख्या से पहले एक बार काव्य पाठ हो जाए, फिर कविता की व्याख्या पर आऊँगा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुओं को तू बीच में खड़ा था, बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद के कोहकन में। कृषस की हाय में था करता विनोद तू ही, तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में, मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में। कैसे तुझे मिलूँगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप की किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अब आइए चलते हैं कविता की व्याख्या पर। कवि किन किन पंक्तियों में क्या संकेत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं ढूंढता तुझे था कुंज और वन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। यहाँ मैं से तात्पर्य कवि से है, तुझे से तात्पर्य ईश्वर से है। कुंज से तात्पर्य लताओं झाड़ियों से है और वन से तात्पर्य जंगल से। तो मैं ढूंढता तुझे था, मैं मतलब कवि ढूंढता था ईश्वर को, तुझे था मतलब ईश्वर को, जब कुंज और वन में, जब लताओं में, झाड़ियों में, जंगलों में घूम रहा था, भटक रहा था तेरी भेंट के लिए, तेरे दर्शन के लिए,
हे ईश्वर, तेरे दर्शन के लिए जब मैं घूम रहा था इन जंगलों में, पहाड़ों में, लताओं में, कुंजों में, तब ऐसे समय में तू खोजता मुझे था दीन के सदन में। तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। ऐसे समय में तू मुझे खोजता था, कहाँ पर? दीन के सदन में। दीन से तात्पर्य गरीब, निर्बल, असहाय, बेबस व्यक्ति से, और सदन से तात्पर्य उसका निवास स्थान। सदन कहते हैं घर को, जहाँ लोगों के रहने का डेरा होता है, निवास स्थान होता है, घर होता है, सदन। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। तू किसी की आह बनकर, जब किसी को दुख, पीड़ा, तकलीफ होती है तो उसके मुंह से आह निकलता है, उसी आह बनकर, उसी आह में, उसके आह बनकर तू मुझे पुकारता था, मुझे आवाज़ लगाता था। लेकिन मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। और ऐसे समय में मैं मस्त था संगीत और भजन में। मैं तुम्हें पाने की निष्फल चेष्टा कर रहा था संगीत से और भजन के माध्यम से, पूजा और पाठ करके। ऐसा भुलावा में था मैं, हकीकत से कोसों दूर था। मैं अगर जानता कि आप निर्बल, निसहाय गरीबों के द्वार पे रहते हैं, उनकी आह में, उनके आंसू में, उनके दुख में, तकलीफ़ में, पीड़ा में रहते हैं, तो काश मैं आपके दर्शनार्थ हेतु आप वहाँ मैं पहुँच जाता, उनकी सेवा में, उनकी शुश्रूषा में, और तब आपसे ज़रूर भेंट होती। लेकिन मैं तो भुलावे में था, मैं तो धारे के विपरीत बह रहा था। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मेरे लिए खड़ा था, मेरे इंतज़ार में खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। दुखियों के द्वार से तात्पर्य, दुखियों से तात्पर्य वही गरीब, बेबस, लाचार, निर्धन, ऐसे लोगों के द्वार पर तू खड़ा था मेरे इंतज़ार में। लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बाट जोहता था, बाट जोहना मतलब इंतज़ार करना, ध्यान लगाए बैठे रहना, किसी का राह तकना। मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। चमन से तात्पर्य फुलवारी, बगीचा से है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको फुलवारी में, बगीचा में ढूंढने निकला था, जब आप किसी दीन दुखियों के द्वार पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे समय में बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। किसी के दुख तकलीफ़ के कारण जब आंसू बहते हैं, उस आंसू में तेरा अंश था, उसके उस आंसू में, उस दुखिया के आंसू में तेरा ही, ईश्वर का ही अंश था। मेरे लिए बहा। अगर मुझ में इतनी ज्ञान होती तो मैं ज़रूर उस आंसू को जाकर पहुंचता, उसकी आंसू का कारण जानने की कोशिश करता, उसकी तकलीफ़ को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हरने की भरसक प्रयास किया होता, तो शायद आपसे मुलाकात हुई होती मेरी। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। ऐसे समय में मेरी आंखें लगी थी, मेरी आंखें बंद थी, ज्ञान से मैं कोसों दूर था। मान और धन में, तब मान और धन में मेरी आंखें बंद थी, मान और सम्मान पाने में, इज्जत और प्रतिष्ठा कमाने में, और धन और वैभव जुटाने में। ऐसी स्थिति में बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मेरी अज्ञानता की हद देखिए, कवि कह रहा है। और असल में कवि की अज्ञानता क्या है? कवि तो ज्ञानवान है। कवि को पता है कि ईश्वर का वास स्थल क्या है।
ईश्वर कहाँ बसते हैं? ईश्वर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या गिरजाघर में बसते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में बसते हैं, या प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में बसते हैं, कि गरीबों के यहाँ बसते हैं, निर्धन, असहाय, बेबस, लाचार लोगों के यहाँ बसते हैं, उनकी दुख में, उनकी पीड़ा में, उनके कष्ट में, उनके आंसू में, उनकी आह में, उनकी चित्कार में बसते हैं। ये तो कवि भली भांति इस बात से अवगत है, लेकिन ये समाज की तरफ इशारा करना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप बड़े बड़े आयोजन करके बड़ा बड़ा जप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पूजा प्रतिष्ठा, पूजा और तरह तरह के दिखावे ढोंग रच रहे हैं, जो व्यर्थ है, जो बेकार की है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। ईश्वर को पाने की और दिखावे की ये जो ढोंग रचा जा रहा है, ये तो व्यर्थ है। इसके बजाय आप किसी ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत का सामान मुहैया करवाइए, भूखों को खाना खिला दीजिए, प्यासों को पानी दीजिए, जिसकी जो सहायता हो सके। अगर ज़रूरतमंद को आपसे किसी तरह का सहायता, आप सामर्थ्यवान हैं, आप में सामर्थ्य है उसकी सहायता के लिए, तो आप उसकी सहायता अवश्य कीजिए। ईश्वर का वास हर एक मनुष्य में है, हर एक जीव जंतु में है। तो कभी इस ओर संकेत करना चाहते हैं, कभी समाज को बताना चाहते हैं, कभी भली भांति अवगत हैं इस बात से। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं जब जिस समय बाजा बजा बजा कर और दिखावा कर कर के आपकी पूजा और अर्चना में लगा हुआ था, ऐसे समय में आप पतितों के संगठन, पतित से मतलब है गिरे हुए लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, जो निर्धन हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से अपना जीवन काट रहे हैं, ऐसे लोगों के संगठन में आप उस समय खड़े थे। आप ऐसे लोगों को मजबूत बनाने की काम कर रहे थे। जिस समय मैं बाजे बजा बजा कर तुझे रिझाना चाह रहा था, तुझे अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा था, तुझे दिखाना चाह रहा था कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं बाजे बजा कर और बड़े बड़े अनुष्ठान करके आपको खुश कर दूंगा। ऐसे समय में आप पतितों के संगठन में मग्न थे। आप पतितों को मजबूत करने में, आप गिरे हुए लोगों को, आप दबे कुचले लोगों को मजबूत बनाने में मग्न थे। आप ऐसी जगह पे थे। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर। मैं विरक्त था। विरक्त का मतलब उदासीन होता है, और अनित्यता मतलब क्षण भंगुर, जिसका नित्य रहना संभव नहीं है, जो कुछ समय के लिए है और फिर उसका विलीन हो जाना तय है। तो मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। ऐसे समय में जब मैं उदासीन था तुमसे, तो ऐसे समय में आप किसी पतन में उत्थान भर रहा था, कोई बिगड़ा हुआ काम को आप बना रहे थे। ऐसी स्थिति में बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। बेबस गिरे हुए लोगों के बीच में तुम खड़ा था। कौन खड़ा था? तो ईश्वर खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। बेबस लोग, लाचार लोग, गिरे हुए लोग, जो दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप खड़े थे। ईश्वर खड़ा था। और मैं बेवकूफ़, मैं से तात्पर्य यहाँ कवि है, और कवि नहीं है, संकेत मात्र कवि है, समाज है। संकेत यहाँ समाज पर है। कवि संकेत करना चाहते हैं समाज को। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। मैं तो ऐसी स्थिति में
रुपयों पैसों और धन वैभव से फूला हुआ था, घमंड में था और स्वर्ग की ओर ताक रहा था, ऊपर की ओर। मेरा गर्दन ऊंचा था, मेरी निगाहें ऊपर की तरफ थी, मतलब घमंड में था, अहम में था। तो ऐसी स्थिति में मैं स्वर्ग देखता था, ऊपर की ओर देखता था। मैं तो जानता यही था कि भगवान का निवास स्थान स्वर्ग है, ऊपर है, आसमान है, नीचे धरती पर क्या करेंगे भगवान। और इस अज्ञानतावश मैं आपको स्वर्ग में ताकता था और ढूंढता था। मुझ में इतनी ज्ञान कहाँ थी कि मैं आपको उन गरीबों, उन असहाय, उन निर्बल लोगों के बीच में देख पाने की। मैं कहाँ जा पाता उन निर्बल लोगों के बीच, और कहाँ मैं उनकी सहायता कर पाता, और कहाँ से मैं आपको आपकी भेंट कर पाता। ऐसी स्थिति में मुझे अहंकार चढ़ी थी। वैसी स्थिति में तो बेबस गिरे हुओं के तो बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में, कहाँ मैं आपके चरण में उन निसहाय लोगों के बीच में जाकर झुकने जाता। मुझे तो ये तनिक भी आभास ना थी कि आप ऐसे लोगों के पास भी जाते होंगे, ऐसे लोगों की सहायता के लिए आप जाते होंगे। तूने दिया अनेकों अवसर मिल सका, तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं। आपने अनेकों अवसर दिया मुझे मिलने के लिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाया। मैं तो धारा के विपरीत चलता रहा। मैं तो आप जहाँ नहीं थे वहाँ ढूंढ रहा था आपको। तीर्थ स्थल गया, पूजा पाठ अनुष्ठान किया, बड़े बड़े मंदिर गए, रुपये खर्च के जो मतलब रुपये खर्च करने से होता, जो बेमतलब का होता, ऐसे कामों को करके मैं आपको पाना चाहता था। मुझे क्या पता कि आप निर्बल निसहाय लोगों के मिलने और उनकी मदद करने में आपकी दर्शन होंगे और आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिल पाएंगे। ऐसी मुझे ज्ञान ही ना थी। तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। तू कर्म में मगन था, मतलब आप काम करने में मगन थे और मैं व्यस्त था कथन में। आप तो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन मैं डींगे हाँक रहा था। मैं तो सिर्फ ज़बान से, सिर्फ मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और मैं व्यस्त था कथन में से इसका तात्पर्य एक और भी है। कथावाचक लोग जो होते हैं, कवि का संकेत इस ओर भी गया है कि कथावाचक लोग जो होते हैं वो कथावाचन करते हैं, राम की कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, उनके दुख भरी व्यथा को बताते हैं, और उस व्यथा को बताने के लिए, उस पीड़ा को सुनाने के लिए, कथावाचन के लिए बोली लगाते हैं। उनका अपना फी बताते हैं लाखों में, और उनको उस बोली पर ले जाया भी जाता है एसी कार में, और वहाँ भी बैठते हैं गद्दीदार आसन पर, और वहाँ से वो कथावाचन करते हैं। और उस कथावाचन में राम के वनवास की कथा सुनाते हैं, जहाँ राम जंगल में राम को कांटा चुभता है, खाने पीने में तकलीफ़ होती है। इन सारी अवस्थाओं से श्रोताओं को अवगत कराते हैं और आंसू बहाते हैं। अपने भी आंसू बहाते हैं और श्रोताओं का भी आंसू बहाते हैं। लेकिन कहाँ पर उस हर तरह से परिपूर्ण, हर तरह से हर तरह की सुख सुविधाओं के बीच में रहकर वो जहाँ बैठे होते हैं वहाँ भी
एसी लगा होता है, गाड़ी में चल रहे होते हैं उसमें भी एसी, एयर कंडीशनर, फ्लाइट में उड़ते हैं उसमें भी एयर कंडीशनर वातावरण। तो ऐसी स्थिति में इनकी कथनी और करनी में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है। तो कवि का इशारा ईश्वर भी है कि तूने दिया अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में, मैं व्यस्त था कथन में, मैं वाचाल की तरह बातें बनाने में, डींगे हाँकने में व्यस्त था, बड़ी बड़ी बातें करने में। तुम तो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। मैं तो ये सोच रहा था कि तेरा पता सिकंदर को होगा। सिकंदर को से मतलब है यहाँ पे कि सिकंदर विश्व विजेता जो अपने को बनना चाहता था, महान राजा था, मतलब बड़े बड़े लोगों को ही तेरा पता होगा, गरीबों को कहाँ से तेरा पता होगा। निस्सहाय निर्बल जो तुच्छ है उसे क्या पता होगा आपका। ये कहना है कि तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। फरहाद कोहकन में श्री फरहाद जो प्रेम कथा का जिसका प्रेम कथा है और जिसका उदाहरण दिया जाता है समाज में, श्री फरहाद का। तो श्री प्रेमिका थी और फरहाद प्रेमी था। तो श्री के पिता फरहाद से कहा था कि पहाड़ को खोद कर तुम नहर बनाओ, और उस प्रेम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए फरहाद पहाड़ को खोद कर नहर भी बनाया था। खोदने का मतलब होता है कोहकन, इसलिए फरहाद का एक उपनाम भी हो गया कोहकन। पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। तुम फरहाद की परिश्रम में वो जो छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ को, उतनी ऊंचा पहाड़ को खोदा अपनी प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए, उस परिश्रम में, उस मेहनत में, उस लगन में तुम छिपा हुआ था, तुम उसमें था। मैं तो सोच रहा था राजा महाराजा के यहाँ होगा, लेकिन तुम तो जहाँ प्रेम है, जहाँ दया है, जहाँ करुणा है, जहाँ मानवता है, वहाँ बसे वैसे लोगों, वैसी जगह पे आपका निवास स्थान है, वैसे लोगों के यहाँ आपका रहने का स्थल है, वैसे लोगों के पास रहने की आपकी आदत है। क्रिसस की हाय में था करता विनोद तू ही। क्रिसस यीशु मसीह जिनको सूली पर लटका दिया गया था, उसकी हाय में जो दर्द जब सूली पर लटकाया गया था, उस दर्द में उसके मुंह से जो हाय निकला, उस हाय में भी विनोद तू ही कर रहा था, उसके हाय में तू ही था। तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। महमूद इस्लाम धर्म के एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के तरह ही इसे भी मौत के घाट उतार दिया गया समाज के कट्टरपंथी लोगों के द्वारा। तो तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में, उसकी करुणा में। रुदन का मतलब उसकी करुणा, उसकी रोना, उसकी पीड़ा, उसके रुदन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। क्रिसस की हाय में था करता विनोद तू ही, तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना। प्रहलाद, यहाँ जो हम लोग होलिका मनाते हैं, होली का त्यौहार, उससे ये प्रसंग है। प्रहलाद के माता और पिता राक्षस कुल के थे और उन दोनों को वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई नहीं मार सकता। तो वो लोग घमंड में चूर होकर ये अपने सीमा में, अपने क्षेत्र में सबको मना कर दिया था कि ईश्वर की कोई भी आराधना नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लेकिन इनका जो पुत्र आया, प्रहलाद जो पैदा हुआ, वो ईश्वर भक्त थे, विष्णु का भक्त था। तो अपने पिता के मर्जी के खिलाफ वह विष्णु की पूजा करता था।
तो इससे गुस्सा में आकर इस बात से नाराज़ होकर उसके पिताजी इसे अपनी बहन को, जो होलिका नाम थी, जिसकी नाम की बहन थी, मतलब प्रहलाद की बुआ थी, उसको ये वरदान था कि आग में वो नहीं जलेगी, मतलब आग उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर आग में वो बैठ भी गई तो भी नहीं जल पाएगी, नहीं जलेगी, ऐसा वरदान था। तो उसे आदेश दिया इसने कि प्रहलाद को गोदी में लेकर तुम आग में बैठ जाओ, इससे वो जल जाएगा और तुम तो नहीं चलोगी, तुम बच जाओगी, उसका कहानी अंत हो जाएगा। वो सुनता नहीं, बात मानता नहीं है, मेरे खिलाफ है। तो उसकी बुआ, प्रहलाद की बुआ, उसे लेकर अग्नि में बैठ गई और हुआ ये कि उसकी बुआ जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और बाद में फिर जो कहानी लंबी है, फिर ईश्वर की अवतार होता है, ईश्वर नरसिंह कौन सी अवतार में आकर के उसे फिर मारता है। अब पता नहीं यह सब कहानी हकीकत है या फिर मनगढ़ंत है, किसी तरह से कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ से ये प्रसंग है। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, प्रहलाद को पता था तेरा सही ठिकाना कि तुम कहाँ रहते हो। तू ही मचल रहा था, ठिकाना का मतलब जगह, स्थान, रहने का। तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। मंसूर भी इस्लाम धर्म में एक व्यक्ति हुआ है, जो इसे भी कट्टरपंथी लोगों ने इसे भी ईसा मसीह की तरह, महमूद की तरह मार दिया गया। आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में, और फिर आखिर में तुम चमक पड़ा गांधी की हड्डियों में, मतलब तेरा अंश गांधी के हड्डियों में भी था, तेरा अंश गांधी में भी था। वो सत्य, वो अहिंसा के पुजारी, जो सत्य और अहिंसा के बल पर हमें हथियार से भी ना मिल पाने वाली जो सौगात दिया है इन्होंने, जो समाज को एक तरह से ये सीख दी, ये दिशा निर्देश किया कि हम सत्य और अहिंसा के बल पर भी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर लड़ाई में हथियार से ही हम जीतेंगे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग से भी हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं और जो हासिल करना चाहे कर सकते हैं। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की हड्डियों में भी तुम्हारी चमक दिख पड़ी, तुम्हारा अंश दिख पड़ा। तुम्हारा कहने का तात्पर्य ईश्वर की अंश इसमें भी, यहाँ भी गांधी की हड्डियों में भी दिख पड़ा। मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में, मैं तो गलती कर बैठता था, मैं तो गलती में था, मैं तो भुलावे में था कि तुम्हें समझता था सुहराब पीले तन में। सुहराब एक राजा है ईरान में, उसका पुत्र का नाम है सुहराब। तो मुझे तो ये भुलावा था, मुझे तो मेरी तो ये नादानी थी कि मैं सोच रहा था कि तुम तो सुहराब, उस राजपुत्र के पीले तन में, मतलब आभूषण जड़ित तन में तुम समाये होगे। गांधी की हड्डियों में कहाँ से आ पाओगे, तुम कहाँ आओगे? इन मतलब अच्छे ना दिखने वाले लोगों में के पास तुम कहाँ से आओगे? तुम तो बड़े आदमी हो ना, ईश्वर हो। तो मेरी ये भुलावा, मेरी ये अज्ञान का ही कारण है कि मैं इस तरह की बातें समझता था, इस तरह की बातें सोचता था, लेकिन तो होता यहाँ उल्टा है। मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में, कैसे तुझे मिलूँगा जब भेद इस कदर है, जब इस तरह का भेद है, इस तरह का हम दोनों में विरोधाभास है, हम लोगों का विचार मेल नहीं खा रहा। मैं सोचता हूँ कि आप अमीरी से, दिखावे से, शान शौकत से खुश होंगे, आप बड़े लोगों के दरवाजे पे जाते होंगे। ये मेरे विचार है, ये कवि का विचार है, ये समाज का विचार है। लेकिन आप जो ईश्वर हैं, आप तो इसके विपरीत हैं, इसके उल्टे हैं। आप तो गरीबों, निस्सहाय, जो निर्बल है, जो जिनके पास कुछ नहीं है, जो कुटिया में रहते हैं,
आप तो ऐसे लोगों से दोस्ती है आपकी, ऐसे लोगों के साथ हैं आप, ऐसे लोगों के पास आपको रहना पसंद है, ऐसे लोगों की सेवा में आप रहते हैं। तो कैसे तुझे मिलूँगा जब भेद इस कदर है, इस कदर से तात्पर्य तरह, कदर तरह। हैरान होके भगवन आया हूँ मैं शरण में। मैं हैरान हूँ आपकी इस व्यवहार से कि आप बड़े लोगों के बजाय इन छोटे लोगों के साथ जो रहते हैं, इससे मैं हैरान हो गया और अब मैं आ गया हूँ आपके शरण में। आया हूँ मैं शरण में, आपके चरण पर आया हूँ, आपके पैर पकड़कर झुका हुआ हूँ, आपसे इन गलतियों का माफ़ी चाहता हूँ। तू रूप की किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू हर रूप में है, हर जगह पर है। तू सौंदर्य है सुमन में, जो फूलों में सुंदरता है उसमें भी, उन सुंदरता में भी तुम हो। तुम किरण में भी हो, तुम रूप में, हर रूप में हो, हर जगह पे हो। तू प्राण है पवन में। प्राण है पवन में से तात्पर्य हम जब वायु लेते हैं, सांस लेते हैं, तो इसमें ये तो प्राण वायु ही है, इसमें ऑक्सीजन के रूप में हमें प्राण ही तो मिलती है। तो तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, और तुम विस्तार है गगन में, पूरा मतलब हर जगह सर्वत्र आप विराजमान हैं हर जगह पर। और ईश्वर को सर्वव्यापी माना भी जाता है। कबीरदास ने ईश्वर को सर्वव्यापी ही माना है। हर जगह, हर वस्तु में, हर जीव में ईश्वर की परिव्याप्ति है। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। हर जगह हो तुम हिंदुओं में भी हो, तुम मुस्लिमों के ईमान में हो, हिंदुओं के ज्ञान में हो, क्रिश्चियन के प्रेम में हो, और तुम सुजन का मतलब होता है जो भलमानस होते हैं, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। ऐसे लोगों के सत्यता पर, उनकी सत्यता में भी तुम विराजमान हो, उनकी सच्चरित्रता पर भी, उनकी सच्चरित्रता पर भी तुम हो। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। हे दीन बंधु ईश्वर से कहा जा रहा है कि हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। मुझे तुम ऐसी प्रतिभा प्रदान करो, दो, प्रदान करना मतलब देना। मुझे तुम ऐसी प्रतिभा दो, मुझे तुम ऐसी शक्ति दो कि देखूं तुझे दीर्घों में, मन में तथा वचन में। मैं तुम्हें दीर्घों का मतलब आँखें, और मन में तथा वचन में मैं अपनी दीर्घों से तुम्हें देख पाऊँ, ऐसी शक्ति दो। मन में तथा वचन में तुम्हें सोच पाऊँ, और तुम्हारी जो महानता है इसे मैं सच्चाई से लोगों को बतला पाऊँ। देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। कठिनाइयों दुखों का ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है, कठिनाई का, दुख का, तकलीफ का, पीड़ा का। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। मुझको समर्थ बना, मुझे इस तरह का इस योग्य बना दे। मुझे समर्थ का मतलब इस योग्य बना दे कि मैं कष्ट को सह सकूं, हंसी हंसी सह सकूं, किसी भी तरह की परेशानी, विपत्ति, मुसीबत को झेल पाऊं। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं। मुझे इस तरह की शक्ति प्रदान कर कि दुख में न हार मानूंगा और सुख में तुझे ऐसी शक्ति मत दे कि मैं दुख के समय घबरा जाऊं और सुख में तुझे भूल जाऊं, या दुख के समय जो हमें सहायता प्रदान किया है ऐसे लोगों को भूल जाऊं। ऐसी भी अमानवीयता मुझे प्रदान मत करो। मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा
सच्चरित्रता प्रदान करो कि मैं मनुष्य के रूप में जो उचित होता है उसे कर पाऊँ, दुख में न हार मानूँ, दुख पीड़ा और तकलीफ़ में मैं घबराऊँ नहीं और सुख में तुझे ना भूलूँ। और यदि सुख आ गया है तब भी मैं आपको अर्थात गरीबों को, निस्सहाय लोगों को कुछ सहायता प्रदान कर पाऊँ जो मेरे तरफ से हो सके। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, तू इस तरह का प्रभाव मेरे अधीर मन में भर दे। जो अधीर है मन, जिसमें धैर्य की कमी है, तू मुझे धैर्यवान बना दे। और इसी के साथ यह अन्वेषण कविता खत्म होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबसे आपको यह व्याख्या समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।